औरत कभी उधार नहीं रखती है। मोहब्बत, खुशी, इज्जत, नफरत सब दोगुना करके वापस लौटाती है। अगर ये बात सही है तो वीडियो लाइक जरूर करें। कन्यादान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। इस दान को करने के लिए भगवान खुद तरसते हैं। कन्यादान के लिए एक बाप पूरी बरसों की कमाई लगा देता है। कन्यादान करके मानो चारों धाम की यात्रा कर लेता है। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिलता है। नहीं तो जिनकी बेटियां नहीं होती दूसरी बेटियों का कन्यादान लेकर धन्य होते हैं। कुछ इतने बदनसीब होते, बेटियां होते हुए भी उन्हें कन्यादान का सौभाग्य नहीं मिलता, वो बेटियों को अभिशाप समझते हैं। एक शादीशुदा बेटी ने अपने माँ को एक खत लिखा। सुनिएगा खत में क्या लिखा उसने, आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। कि माँ, अब तो मुझे बहुत याद आती है। अब मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है और रात 12 बज जाती है, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। सबको गर्म खाना परोसने के बाद जब मैं खुद ठंडा खाना खाती हूँ तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। जब कोई बीमार पड़ता तो मैं उसकी सेवा में एक पैर पे लग जाती हूँ, और जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो खुद की सेवा जब खुद ही कर लेती हूँ तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। सबकी जरूरतों को पूरी करते करते जब मैं खुद की जरूरतों को पूरा करना भूल जाती हूँ, जब मैं खुद से मिलना भूल जाती हूँ, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। ये कहानी ना हर लड़की की है। वैसे तो शादी से पहले हर लड़का कहता है कि मैं तुम्हें माँ की याद नहीं आने दूंगा, लेकिन सच तो ये है कि माँ की कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता। माँ। पति बोला तलाक चाहिए। पत्नी घबराते हुए बोली क्यों? पति बोला पिछले 1 साल से हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ बचा ही नहीं। अब मैं ऑफिस वाली रिया से प्यार करता हूँ, जल्दी उससे शादी कर लूंगा। पत्नी उदास हो गई, बोली ठीक है, तलाक दे दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, तुम 10 दिन तक रोज शाम को हमारे बेटे के सामने मुझे बाहर से गोद में उठाकर बेडरूम तक लाओगे। पति ने सोचा सस्ते में तलाक मिल रहा है, इसलिए वो तैयार हो गया। पहले दिन उसने पत्नी को गोद में उठाया तो उसे लगा बहुत कमजोर हो गई है। दूसरे दिन पत्नी ने जब अपना सिर उसके सीने से लगाया तो उसकी खुशबू से उसे पुराने दिन याद आ गए। तीसरे दिन उसने पत्नी का चेहरा गौर से देखा तो आज भी वह मासूम गुड़िया जैसी लगी। उसे लगा वह बीमार है और बीमारी उससे छुपा रही है। चौथे दिन जब गोद में उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वह